क्योंकि बेसिलर स्कल से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ड्यूरामेटर जो होती है अपने ब्रेन में, आपको पता होना चाहिए कि सीएसएफ कहाँ रहता है। क्योंकि बेसिलर स्कल से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में जैसा मैं बता रहा था आपको कि बेस ऑफ द स्कल है वो फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से ड्यूरामेटर जो लेयर होती है मेनिंजिस ब्रेन की, वो इंटेक्ट हो जाती है, वो इंटेक्ट यानी कि रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यूरामेटर जो होती है अपने ब्रेन में, ड्यूरामेटर मेनिंजिस की लेयर, इसमें क्या हो गया, टीयर हो गया, रप्चर हो गई, तो वहां से क्या होगा, आपका सीएसएफ लीकेज होगा। आपको पता होना चाहिए कि सीएसएफ कहां रहता है, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइडमेटर जो दो लेयर के बीच में सीएसएफ होता है, वहां लीकेज होने की वजह से, रप्चर होने की वजह से सीएसएफ लीकेज होता है, किसमें, आपके बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व बोन की बात करें, उसमें टेम्पोरल बोन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है कि सर कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन। क्वेश्चन पूछ ले मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व बोन टेम्पोरल। अब इसमें क्लिनिकल एग्जाम फाइंडिंग्स, मैंने आपको हेलो टेस्ट के बारे में बताया, इसके बारे में ग्लूकोज टेस्ट अपन चेक कर रहे हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से टेस्ट है जो सीएसएफ फाइंडिंग को सेस करते हैं किसमें, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, ये क्लिनिकल एग्जाम्स है। देखो हिमेटोटेम्पेनम ब्लीडिंग फ्रॉम द एयर हो गया, आपका सीएसएफ ओटोरिया देखने को मिलेगा इसमें, सीएसएफ राइनोरिया है ना। इसके बाद में आपका बेटल साइन और रेकॉन आइज, ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका कि बेटल साइन पेरी ओरिकुलर इक्वेमोसिस और जो रेकॉन आइज है वो पेरी ऑर्बिटल इक्वेमोसिस, जो मैंने अगले इसमें स्लाइड में रखा भी है, जो कल मैं डिस्कस कर भी चुका। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये पेरी ऑर्बिटल इक्वेमोसिस या ब्लीडिंग कर सकते हैं, ये पेरी ऑरिकुलर यानी कि बिहाइंड द एयर ब्लीडिंग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, हॉलमार्क साइन कर सकते हैं इसको, हॉलमार्क साइन ऑफ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर को। ठीक है, ये हो गया आपका रेकॉन आइज और ये हो गया आपका बेटल साइन। ये सर ये तो समझ में आता है ना। अब इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करें, वो तो क्लिनिकल फाइंडिंग हो गई। अब अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ जाएगा हमें रिजर्वर साइन हो गया, हैंड केर्चिप टेस्ट हो गया। देखो हैंड केर्चिप टेस्ट में क्या होता है कि एक गोज टाइप में एक हैंड केर्चिप लेते हैं, ये गोज ही समझो आप एक तरह से मानकर चलो, अगर उसको आप नोज के जो सिक्रेशन हो रहा है उस ड्रेनेज में अपन उसको भिगोते हैं और कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो स्टिकी हुआ, देखिए इंडिकेट, अगर वो स्टिकी हुआ, स्टिकी मींस कि वो चिपक गया, गुद गया, चिपक गया, एडेर हो गया, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो नेजल सिक्रेशन ही है नॉर्मली, जिसमें म्यूसिन है जो एंजाइम हो सकता है। अगर वो चिपका नहीं, स्टिकी नहीं रहा, वो मतलब चिपक नहीं रहा, नॉन स्टिकी है, इट मींस वो इंडिकेट करेगा किसको, सीएसएफ को। तो ये जो टेस्ट है हैंड केर्चिप टेस्ट, ये किस में किया जाता है, आपको सीएसएफ राइनोरिया में बेसिलर स्कल फ्रैक्चर की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अगला टेस्ट है ग्लूकोज टेस्ट हो गया, जैसे मोर देन 30 mg/dl अगर ग्लूकोज है तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, और जो नोज से जो सिक्रेशन आ रहा है उसमें सीएसएफ प्रेजेंट है। एक होता है बीटा 2 ट्रांसपेरिन टेस्ट, जो बीटा 2 ट्रांसपेरिन प्रोटीन होती है ये सिर्फ और सिर्फ सीएसएफ में पाई जाती है। अब आप नोज सिक्रेशन का टेस्ट कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, जो बीटा 2 ट्रांसपेरिन प्रोटीन है जो ये देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन कहां पर पूछा हुआ है, एम्स रायपुर 2018 में। एक आपका जो मैं डिस्कशन कर चुका, हेलो रिंग साइन, ब्लड इन सेंटर एंड सीएसएफ पेरिफेरी, यानी कि हेलो रिंग करोगे आप इस तरह से, मान लो ब्लड है वो सेंटर में आ जाएगा और पेरिफेरी आपका है जो सीएसएफ चला जाएगा जब आप हेलो टेस्ट करोगे तब। तो ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट थे इस जो नेजल सिक्रेशन को असेस करने के लिए फॉर द आइडेंटिफाइंग द बेसिलर स्कल फ्रैक्चर।